झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। पहला दिन ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के तेवर साफ नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव के मद्देनजर दोनों दल के विधायकों का जो है तो रुख साफ दिखने लगा है। एक तरफ जहां विपक्ष के विधायक भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष के विधायक जो है तो स्पष्ट करते हुए कहा कि सेमीफाइनल और फाइनल के मैच में बहुत अंतर होता है। दोनों के विधायकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। झारखंड के युवाओं की पीड़ा कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस ठंड में भी युवा सड़कों पर हैं, जेएसएससी का घेराव कर रहे हैं और उनका डिमांड, उनकी जो मांग है एकदम से स्पष्ट है कि जेएसएससी जेपीएससी सिर्फ परीक्षा खिलवा रही है और हम सबके सपनों को एक तरह से उसको तोड़ने का काम कर रही है। जेएसएससी की परीक्षा निर्धारित थी 17 तारीख को और जिस तरह से आपने देखा है 5 दिन पहले उस परीक्षा को कैंसिल किया गया। और जब छात्र इस सारे मामलों को लेकर के और जब अपने माननीय विधायकगण जब इस मामले को लेकर के मुखर होने लगे तो उसने आनन फानन में एक डेट घोषित करी है और वो डेट क्लैश कर गई है जेपीएससी के एग्ज़ाम के साथ। जेपीएससी बैकलॉग की जो एग्ज़ाम है उसके साथ क्लैश कर गया है। अब एक बच्चा दोनों ही एग्ज़ाम के लिए जो अपने को तैयार कर रहा था और जिसके लिए उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उसके साथ अवसर की भी अब कमी सामने महसूस हो रही है, अवसर भी छीन लिया गया है। तो ये साफ दिख रहा है कि जेएसएससी जो है वो जो बहाना बना करके एग्ज़ाम को कैंसिल की कि भाई जो एजेंसी है उसने परीक्षा लेने में असमर्थता जाहिर की है। तो ये असमर्थता कौन सी असमर्थता है? जब आप एजेंसी को सिर्फ इसलिए काम देते हैं कि उसको एग्ज़ाम ही कंडक्ट करना है, वो विशेषज्ञ है, उसमें विशेषज्ञता प्राप्त है, उसको अनुभव है, तब आप उसका चयन करते हैं तो उसका इस तरह से जवाब देने का कोई तुक नहीं बनता है। वो जेएसएससी से आप ये जवाब लेने का काम कर रहे हैं या जेएसएससी दे रहा है? अगर दे रहा है तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो झारखंड के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, कटमनी कमीशन खोरी चरम पर है। जेएसएससी ने भी क्या कमीशन लेकर के उस एजेंसी को यह काम दिया था क्या? इसकी तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि जेएसएससी ने सिर्फ एक लाइन का असमर्थता जाहिर करने की बात करके उन्होंने जो है अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई वो परीक्षा नहीं लिया। इतने युवाओं का जो भविष्य खराब हुआ या इतना भविष्य जो बच्चों का जो है समय जाया हुआ, उसके लिए आपने क्या उसको ब्लैक लिस्ट किया और अभी जो परीक्षा लेनी है क्या उन्हीं को फिर वापस दिया है? ये सारे ऐसे विषय हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए, जनता को भी और अपने छात्रों को भी। मुझे लगता है कि एक बार फिर से पुनर्विचार करनी चाहिए सरकार को और इंटरवेन करना चाहिए। जेएसएससी जेपीएससी के दोनों एग्जाम के डेटों को अलग अलग किया जाए और जो डिमांड को लेकर के छात्र आज आंदोलनरत है उनके ऊपर जो है जो पीड़क कार्रवाई की जा रही है उसको ना करते हुए उनके जो वाजिब सवाल है उसको एड्रेस करना चाहिए। दूसरा, आज गवर्नर साहब ने जो रिकमेंडेशन के साथ जो बिल वापस भेजा है वो बिल है स्थानीय नीति को लेकर के, जिसमें उन्होंने कई एक बिंदु जो भारत के अटॉर्नी जनरल के मार्गदर्शन के बाद उनके परामर्श के बाद जो रेज किया है उसमें स्थानीयता को परिभाषित करने का जो इन्होंने जो काम किया है उसमें कुछ लेगुना जो हम लोग उस समय भी कह रहे थे कि यह जो सरकार की जो लाई गई बिल है ये साफ मंशा से लाई गई बिल नहीं प्रतीत होती है। इसमें कई एक ऐसे विषय स्थापित है जो संविधान के माध्यम से जो हो फंसने का काम करें। दूसरा, ये हमारा हमेशा से रहा है कि भाई ये नियोजन पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय है, इसको केंद्र सरकार के पाले में फेंक करके अपना काम जो है ख़त्म करने का जो प्रयास है सरकार कर रही है, अपने महती दायित्व से जो भागने का कोशिश कर रही है वो कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से राज्य सूची का विषय है, ना समवर्ती सूची का है ना केंद्रीय सूची का है। तो इस लिहाज से इस यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, 3rd और 4th क्लास में 100% रिजर्वेशन के साथ नौकरी मिले, जैसे अभी तक हम लोगों ने करके रखा था पिछले गवर्नमेंट में। इस दृष्टिकोण से इस जो सबमिशन है उस सबमिशन को झारखंड की सरकार एड्रेस करे और जो इसमें कानूनी अड़चन है उसको दूर करते हुए स्थानीयता की परिभाषा को स्पष्ट करे। स्थानीय कौन है इस बात को स्पष्ट करें। जो आपने स्थानीय जांच का जो विषय रखा था उसमें कई एक ऑब्जेक्शन या कई एक चिंताएं लोगों ने जाहिर की है। जहां जहां डेमोग्राफी का चेंजिंग हो रहा है, जहां लोग बाहर से आकर के बैठ रहे हैं, विशेष करके जो हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है लोहरदगा में भी लोगों ने यह क्वेश्चन उठाया है कि कई एक बांग्लादेशी जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं वो यहाँ के बस रहे हैं और उनका गलत तरीके से आधार कार्ड और बाकी चीज़ें जो बनाई जा रही है। तो यह बिल में जो उन्होंने ले किया था उसमें स्थानीयता की जांच से स्थानीय जनप्रतिनिधि के जांच के माध्यम से उसको हम लोग यहाँ का स्थानीय घोषित करेंगे। झारखंडी मिजाज के विरोधी लोग
हमें लगता है कि इस बार जो प्रयास कर रही है सरकार, सफलता मिलेगी, हम सब साथ हैं। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग हल नहीं निकालना चाहते, इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। हमें नहीं लगता कि उनकी बातों में दम है। उनको तो चाहिए कि जो बात यहाँ कह रहे हैं वो अपने महामहिम को समझाएं, ऊपर वाले को समझाएं, इसका समाधान हो। सरकार प्रस्ताव लाया गया है, प्रस्ताव श्रद्धांजलि दी गई है। प्रस्ताव में श्रद्धांजलि के बाद तो प्रस्ताव था, प्रस्ताव में सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है जो हमारे बीच में नहीं है। अब सदन की अगली कार्रवाई जब चालू होगी तब आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। बन्ना जी, आपके ढुल्लू मातो जी भगवान बता रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को। अब कोई किसको भगवान बताएगा, किसको नहीं बताएगा, तो अब इसके लिए हम थोड़ी जवाब दें। आप क्या मानते हैं? प्रोग्राम नहीं होने दे रहे हैं और आप लोग को श्राप लगेगा बोलना भी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमसे बड़ा सनातन धर्म का कौन पुजारी है? हमारे तो रग रग में भगवान राम है, मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है। अरे बाबा बागेश्वर कौन चीज़ है? हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं। सनातन धर्म की जय हो। लेकिन लोग भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचारी लोग हैं। कौन? हाँ, तो अभी उनके पास वॉशिंग मशीन है। मंत्री जी कहीं ना कहीं कार्यक्रम नहीं होना ये तो। अरे अब आप लोग ये सब तो बगल में तबलीगी जमात का, वहीं पर तबलीगी जमात का कार्यक्रम हो गया। तबलीगी जमात और ये सब पर क्या ये कोई मुद्दा है जी? कैसे देख रहे हो? उनका 400 करोड़ तो खानदानी है, पुराना पैसा है। विपक्ष का काम है बोलना, और आयकर विभाग जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं करती तब तक पूर्व में कुछ भी कहना उचित नहीं है। जिस तरह से विपक्ष के जो विधायक है लगातार, आज जो शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और अभी से ही वो लोग हमलावर दिख रहे हैं, उस तरह से कैसे देखते हैं कि 3 राज्यों में चुनाव के बाद वो लोग ज़्यादा मनोबल उन लोगों का ये है? विपक्ष का काम है हमलावर होना। अभी तक विपक्ष उदासीन थी, सोई हुई थी, अभी चुनाव आ रहा है तो उनका नींद खुला है। 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं कि लोकसभा 2000 चुनाव के लिए पूरा देश में तैयार है, जनता करारा जवाब देगी। जिस तरह से क्रिकेट में आप लोगों ने देखा, सेमीफाइनल तक होता कुछ है और फाइनल का रिजल्ट होता कुछ है। ये सब से सीख लेने की आवश्यकता है।